नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए ईडी बंगाल में घुसी। ममता बनर्जी ने कैसे तानाशाही दिखाई, पूरी दुनिया ने देखा। उत्तर प्रदेश यानी कि हिंदुस्तान का हृदय, इस राज्य की पहचान 2017 से पहले एक बीमारू राज्य की थी, लेकिन 2017 के बाद जब से एक संत ने सूबे की कमान संभाली, कम समय में इस राज्य की तस्वीर बिल्कुल बदल गई। यूपी के विकास के रफ्तार का लोहा भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मान रही है। अब योगी सरकार ने बदलते यूपी से दुनिया को वाकिफ कराने के लिए यूपी दिवस भव्य तरीके से मनाने का फैसला लिया। 24 जनवरी से 26 जनवरी तक पूरे देश में एक साथ भव्य तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाएगा। यूपी दिवस का मुख्य कार्यक्रम पहली बार नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा। यह वही स्थल है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर को किया था। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई है। प्रदेश सरकार इस साल विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश थीम पर यूपी दिवस के कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। सभी कार्यक्रमों का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। यूपी के सभी जिलों में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा से जुड़ी प्रदर्शनियां, सरकारी योजनाओं के स्टॉल, टीआई टैग उत्पादों का ट्रेड शो तथा एक जनपद एक व्यंजन के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि 24 से 26 जनवरी 2026 तक चलने वाले 3 दिवसीय इस आयोजन को केवल लखनऊ तक सीमित न रखें। दरअसल उत्तर प्रदेश के नागरिक देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में रहकर अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में यूपी दिवस को प्रवासी उत्तर प्रदेश वासियों से जोड़ने का माध्यम बनाया जाएगा। बताते हैं कि आखिर 24 जनवरी को यूपी दिवस क्यों मनाया जाता है। दरअसल 24 जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। सरकार ने मई 2017 में इस दिन को हर साल मनाने की घोषणा की थी ताकि राज्य की समृद्ध विरासत, संस्कृति और विकास का जश्न मनाया जा सके। कैसे वो फाइलें अंदर से चुराकर आईपैक के ऑफिस से ले गई, सबने देखा। ईडी अधिकारी कोर्ट पहुंचे तो ममता बनर्जी के पार्टी के नेताओं ने कोर्ट में बवाल काटा। जज ने ही वहां पर हाथ जोड़ते हुए विनती की कि सुनवाई होने दीजिए, ऐसा मत कीजिए। उसके बाद तमाम ऐसे केस सामने आए जिसमें ईडी ने खुद आरोप लगाए कि जब भी हम छापेमारी के लिए या किसी नेता को पकड़ने के लिए वहां जाते हैं तो ममता बनर्जी उसे बचाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाती हैं। अब देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हरकत ममता बनर्जी करने पर उतारू हो गई है। सीजीआई से कह रही हैं कि लोकतंत्र बचा लीजिए। यहां पार्टियों को, नेताओं को बदनाम करने की कोशिश दिल्ली से की जा रही है, ईडी भेजी जा रही है, उनकी छवि को खराब किया जा रहा है। खुद लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ा रही हैं, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं, लेकिन खुद ही कह रही हैं कि लोकतंत्र को बीजेपी के हाथों से बचा लीजिए, एजेंसियों के हाथों से बचा लीजिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, लोकतंत्र की धज्जियां ममता बनर्जी उड़ा रही है या फिर दूसरी पार्टियां उड़ा रही है या फिर एजेंसियां उड़ा रही हैं? जो आरोप लगते हैं, सबूत मिलते हैं तो छापेमारी के लिए आईपैक के ठिकानों पर पहुंचती है, लेकिन ममता बनर्जी फाइलें चुराकर खुद ईडी को निशाना बनाने लग जाती है और कह रही है सीजीआई से लोकतंत्र बचा लीजिए। कुछ बातें तो आपने खुद ही बता दी कि कोलकाता हाई कोर्ट में कोर्टरूम के अंदर कार्यकर्ताओं को घुसाकर हंगामा कराना, हाँ। ये न्यायपालिका की रक्षा हो जाएगी ऐसे, और लोकतंत्र का रक्षा हो जाएगा। जो शेख शाहजहां जैसे गुंडे को वहां के जो पुलिस वाले अपने वैन में भरकर घुमा रहे थे, तो पुलिस वाले लोकतंत्र की रक्षा कर रहे होंगे। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। हाँ। ये एक तस्वीर है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, उनको टीएमसी के गुंडों ने पकड़ लिया है और मारा पीटा है और हाथ जोड़ के माफी मंगवा रहे हैं। और इनकी गलती क्या है पता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली हो रही है सिंगूर में, कल हुई है, और वो सिंगूर की रैली में जा रहे थे। यानी जो जनता प्रधानमंत्री की, नरेंद्र मोदी की रैली अटेंड करेगा तो या तो जाने के पहले या फिर रैली खत्म होने के बाद उसको मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। मुझे लगता है एक बार वो विजुअल दिखा देना चाहिए। बिल्कुल, दर्शकों को विजुअल दिखाते, सुनवाते क्या कुछ कहा जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के जरिए। আমি জীবন আর করব না নাকি আরএসএস পার্টি করব না পার্টি করব আরএসএস আনবে আরএসএস পার্টি করব বল এই ভিডিও কর বল জীবন আর কোন আরএসএস পার্টি করবি আমি জীবনে কোন আরএসএস পার্টি করব না আর বিজেপি করবি না করব না বিজেপি পার্টি করব আরএসএস করবি না করব না ভালো কি গ্রাম মানুষের ক্ষমা চা এরিয়া গ্রাম মানুষের ক্ষমা চাই সবাই নাকি ক্ষমা চাই একটা তোর কথা চলছে তুমি করি না মারামারি করছো ক্ষমা চাই লাগাচ্ছে ভালো বলে তোমার ধুইলি যখন আচ্ছা তোমরা বললে ভালো এই আজকের মতো ছেড়ে দিলাম এরপর তুলিও দাদি দিতে ছিড়ে গেল তুমি হ্যাঁ তুলিও দাদি বলে তুমি ছিড়ে এই মানুষ আমাদেরই ছেলে তুমি এরকম এই মানুষগুলোকে এরকম করবে কেন হ্যাঁ
এদিকে ছিঁড়ে খাই पंकज जी, इसमें तो ये लोग वहां पर माफी भी मंगवा रहे हैं और कस्में भी खिलवा रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी से संबंध रखोगे तो यही हाल होगा। बिल्कुल, यानी कि जो संघ या बीजेपी से संबंध रखेगा या वोट देगा उसको बंगाल में मारे पीटेंगे, और ऐसे हो रही है लोकतंत्र की रक्षा। ठीक है, ऐसा ही देखिए, लोकतंत्र सबका अपना अपना पैमाना है। किसी का अपना लोकतंत्र है, जैसे ममता बनर्जी का अपना लोकतंत्र है। जैसे मेरी पार्टी, मैं अगर भ्रष्टाचार भी करूं तो कोई सवाल नहीं उठाए, मैं गुंडागर्दी करूं तो कोई सवाल नहीं उठाए, मैं तोलाबाजी करूं तो कोई सवाल न उठाए, तब लोकतंत्र जीवित है। अगर आपने भ्रष्टाचार, सीबीआई वहां ना पहुंचे तो लोकतंत्र की रक्षा होगी। कोई नहीं आना चाहिए, हाँ कोई नहीं आना चाहिए, तब लोकतंत्र सचमुच में सही सलामत है। लेकिन जैसे ही अगर जांच शुरू कर दी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। और ये अपने वाले लोकतंत्र को बचाने की बात करी कि मेरा जो इकोसिस्टम है ना, गुंडा तंत्र, उसकी रक्षा कीजिए, और नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पंकज जी, एक चीज बताइए कि जब पार्थ चटर्जी पर छापेमारी होती है, जेल जाते हैं, तब ममता इतनी बेचैन परेशान नजर नहीं आती। जब शाहजहां पर कार्रवाई होती है तब इतनी परेशान नजर नहीं आती। लेकिन आईपैक पर कार्रवाई होती है, उन्हें लोकतंत्र भी खतरे में नजर आता है, उन्हें एजेंसियों पर भी सवाल उठाना है। वो इतनी बेचैन परेशान है कि कोर्ट में हंगामा करने पहुंच गई हैं, सीजीआई के आगे गिड़गिड़ा रही हैं। आखिर ऐसा क्या है जो ममता बनर्जी इतनी ज्यादा परेशान है इस मामले को लेकर? जाहिर तौर पे आधे सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया कि अगर पार्थ चटर्जी पकड़े जाते हैं तो एक मंत्री पकड़ा जाता है, और इंसान आते हैं जाते हैं, सल्तनत रहनी चाहिए। उसके बाद शेख शाहजहां वाला मामला तो छोटा मोटा था, वो तो विधायक भी नहीं था, वो तो एक वार्ड का मेंबर था। कुछ बचाने की कोशिश की, लेकिन लगा कि चलो मामला आउट ऑफ हैंड जा रहा है, बहुत ज्यादा मीडिया बाजी हो गई है इसमें, तो उसको जाने देते हैं। कहते हैं ना कि एक कहानी पढ़ी होगी आपने, राक्षसी की जान तोते में थी। ये कहानी पढ़ी है कभी? बिल्कुल। वो बस यही समझिए कि वहां हरा तोता था, यहाँ एक हरी फाइल है। यहां क्या है कि जब आईपैक पे छापेमारी हुई, ममता बनर्जी भी गई, तो सब कुछ ठीक था, बाकी फाइलें तो उठा उठाकर उनके लोग रख रहे थे। एक हरे रंग की फाइल थी जिसको सीने से दबा के उन्होंने रखा था। लेकिन उसमें तो पार्टी की रणनीति है ना, उसमें तो पार्टी का सारा फॉर्मेट है कि अच्छा, क्या आपने पढ़ा? चुनाव में रहेगी। नहीं, आपने पढ़ी है वो फाइल? हाँ, नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी है। तो कैसे पता कि वो पार्टी की रणनीति थी? ममता बनर्जी बोल रही हैं। ममता बनर्जी की बातों को आप संवैधानिक बात मानते हैं? मतलब कि उन्होंने अरे मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री है, तो झूठ नहीं बोल सकता। ममता बनर्जी ने जो कह दिया उसको मैं हूबहू मान लूं? आप चाहती हैं कि मान लेना चाहिए वो जो कह रही हैं, मान लेना चाहिए चुपचाप? खैर, अगर वो कह दे, अगर वो सबूत पेश किए जाएंगे, वो फाइलें वहां रखी जाएंगी। कहां फाइलें रखी जाएंगी? उस फाइल तो ममता बनर्जी के पास है। तो कोर्ट कैसे उस जब सुनवाई मंगवाए? बोला है कोर्ट में, पर इसकी क्या गारंटी है कि जो अंदर कागज था वही कागज डाल के फिर से ममता बनर्जी देगी? हो सकता है दूसरी चीज दे दे, पार्टी की रणनीति वाली 4-5 पन्ने उसमें डाल दे, बोले कि यही मैं लेके भागी थी। तब क्या कीजिएगा और कैसे प्रूफ कीजिएगा इस चीज को? कैसे? यही सवाल है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि कल को मान लिया कि नहीं, कोर्ट ने कहा भी है कि पूरा सीसीटीवी फुटेज लाइए उस छापेमारी का, और वो जो फाइलें ले गई हैं वो वापस जमा कर दीजिए। मैं ये कह रहा था कि हाईकोर्ट ने कहा भी है कि सीसीटीवी फुटेज जो छापेमारी का था पूरा अनइंटरप्टेड लाइए, और वो जो कागजात ले गए हैं वो चुपचाप कोर्ट में पेश कीजिए, कोर्ट फैसला करेगा कि वो सही है या गलत है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि कैसे कोर्ट में, मान लिया कि ममता बनर्जी ने वो हरी वाली फाइल तो जमा की लेकिन उसके अंदर के कागजात बदल दिए, तब क्या कीजिए? कैसे प्रूफ कीजिएगा इस चीज को? तो बड़ा सवाल। वो ये भी तो कर सकती हैं कि पार्टी की अपनी रणनीति वाला कागज उसमें डाल देंगी और सबूतों वाला अपने पास रख लेंगी और कहेंगे कि यही था जी। सही बात है, यही बात है। तो लोकतंत्र जो है ना वो मर्यादा से चलती है, लोक लाज से चलती है। आप तमाम कानून बना लीजिए, कोर्ट कचहरी बिठा दीजिए, अगर निर्लज्ज लोग आ गए ना सत्ता में तो वो सारे बेकार हो जाते हैं।
कोई काम नहीं आता। और इसलिए लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी अगर इन्होंने उठा रखी है तो सबसे पहले लोकलाज से डरे, मर्यादा का पालन करें, जो कि मर्यादा मुख्यमंत्री की मर्यादा होती है। अगर टीएमसी के दफ्तर पे छापेमारी होती, अगर ममता बनर्जी के घर पे छापेमारी होता तो मैं मान भी लेता। क्या आजकल पार्टियों की सारी रणनीति किसी प्राइवेट कंपनी के दफ्तर में रहती है? तो फिर ये पार्टी के नेता की जरूरत क्या है? सही बात है। सारे एक काम कीजिए, बीजेपी की सारी रणनीति एनएमए पे लाकर रख दीजिए, और फिर तो वो तो बेकार है ना। बीजेपी मुख्यालय बनाया है और हर जिले में जो इन्होंने कार्यालय खोले हैं, अमित शाह का दफ्तर, अमित शाह का ऑफिस, जेपी नड्डा का दफ्तर, ये सब कुछ छोड़ के ऐसे थर्ड पर्सन के पास कोई रखता है रणनीति? आज आपने पैसे देकर उसे हायर किया है आईपैक को, कल को कोई ज्यादा पैसे देकर आईपैक से वो कागजात निकलवा सकता था। मतलब कर दाल सकता में है कि कुछ नहीं? काला है, वो इसीलिए ममता बेचैन है। दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और मैंने तो एक लाइन बोल दिया, जिस तरह राक्षसी की जान हरे तोते में थी, उसी तरह किसी की जान हरे फाइल में, हाई पैक में है। इसलिए सीने से लगाकर उसको रखे हुए हैं। अब बाद में भी तो कोर्ट को फैसला करना है, लेकिन ममता बनर्जी तो लोकतंत्र की रक्षा कर रही हैं। हाँ, कोर्ट तो फैसला करेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि चुनाव पास है, छवि खराब करने के लिए नेताओं की इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, जानबूझकर बीजेपी के एजेंसियों से ये काम करवा रही है। ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं? सुकांता मजुमदार की पिटाई, बीजेपी के नेता पे लाठीचार्ज, ये किसका दुरुपयोग है? बंगाल पुलिस का दुरुपयोग नहीं है। ये जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई, ये गुंडा तंत्र के द्वारा वोटरों को डराना, ये दुरुपयोग नहीं है? चलिए एक क्षण के लिए उनकी बात मैं मान भी लेता हूं, तब भी तो दुरुपयोग तो वो भी कर रही है। बिल्कुल। इसलिए क्या है कि किसका लोकतंत्र? अपने अपने हिस्से का लोकतंत्र नहीं चलेगा ना सब। सही बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ममता बनर्जी जो कह देती हैं और उसी के आधार पर हम खबरें बनाने लगते हैं। ममता बनर्जी का पूरा पॉलिटिकल करियर देखिए और तब पता चलेगा कि वो कितनी बड़ी नौटंकी। जब यंग थी तो सीपीएम की जब सरकार थी तो वो राइटर्स बिल्डिंग के पास जाके खुद ही अपना ब्लाउज फाड़ के कह दिया था ये कि सीपीएम के गुंडों ने मेरा रेप करने की कोशिश की। उसके बाद जब लोकसभा में आई, जब उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थी, तो उस वक्त बहुत बड़ा इन्होंने कैंपेन चलाया, घुसपैठिया भगाओ। और आज जब भगाने की बात आ रही है तो वो कह रही है कि घुसपैठिया बचाओ। तो ममता बनर्जी गजब चीज है। हर चुनाव के पहले उनका कभी हाथ टूट जाता है, कभी सर फूट जाता है, रिजल्ट के दिन वो ठीक हो जाता है। ऐसे लोगों के बयान पे को आप सही मान रही हैं तो आप ये बहुत मासूम हैं, बहुत निर्दोष हैं, आपको संरक्षित करके रखना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जो बोल दे हूबहू वही सत्य मान ले, कम से कम मेरे से तो ये नहीं होगा। खैर, मामला कोर्ट में है, कोर्ट तो सिर्फ बातों पे नहीं चलता, सबूतों पे भी चलता है और सबूत दोनों तरफ से देखे जाएंगे। ईडी लगातार कुछ नहीं होगा कि हाँ, कुछ नहीं होगा, मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा। क्यों? आपको क्या लगता है कि ये चुनाव तक ये पूरा मामला कोर्ट में चलेगा? तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर बड़े बड़े वकील आ जाएंगे। आपको क्या लगता है ये कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी या ये सब उनके तरफ से आ जाएंगे, चल जाएगा मामला खत्म, चुनाव खत्म। उसके बाद में बीजेपी को ध्यान रहेगा, ना इनका ध्यान रहेगा। लेकिन ये तो ईडी का मामला है, ईडी भी तो सबूत लेके खड़ी है, आरोप का ढेर लेके खड़ी है। ठीक है, तो चलने दीजिए। आपको लगता है कि चुनाव के पहले कुछ आ जाएगा फैसला? मुझे तो नहीं लगता। तो जांच की आज ममता तक चुनाव से पहले नहीं पहुंचेगी? चलता रहेगा, नैरेटिव वॉर है ये सब। कुछ आरोप वो लगाएंगे, कुछ आरोप इधर से लगेगा। लेकिन इस तरह मैंने एक लाइन तो बोल दिया कि मर्यादा और लोकलाज से लोकतंत्र चलता है, और दोनों ने मर्यादा और लोकलाज का हनन किया है। चलिए खैर, देखते हैं क्या फैसला आता है। क्या ममता बनर्जी जो लोकतंत्र बताने की, सीजीआई के बचाने की बात कर रही है सीजीआई के आगे, अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है? क्योंकि ममता लगातार उनके राज्य में क्या कुछ हो रहा है हर कोई जान रहा है। बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि यहां पर चुनाव में हिंसा टीएमसी के कार्यकर्ताओं जरिए भड़काई जाती है, बीजेपी को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं, रैलियों में बवाल किया जाता है। और आप तो देख ही रहे हैं, अब एसआईआर चल रहा है तो कैसे बीएलओ को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे उनके दफ्तरों को तोड़ा जा रहा है। अब लोकतंत्र की दुआई वही दे रही है जो सबसे ज्यादा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। चलिए, इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम
बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।